नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 8 पे कमीशन पर लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है जो कि 1 दिसंबर 2025 की है। ठीक है, क्या अपडेट है वो आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता देता हूं। पहले देखिए 1 दिसंबर 2025 की अपडेट है। पहली अपडेट रहेगी पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी हो गया है। ठीक है, और ये इस पर ताजा अपडेट देखेंगे। उसके बाद फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी कि FMA बढ़ेगा। ठीक है, इस पर अपडेट देखेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है एडिशनल पेंशन पर न्यू अपडेट निकल कर आई है। फिलहाल आपका डीआर कितना चल रहा है और आगे कितना बढ़ने वाला है वो भी इस वीडियो में आज पूरी अपडेट आपको देने वाला हूं। तो 8 पे कमीशन की 1 दिसंबर 2025 की जो भी अपडेट है, सारी अपडेट पूरी तरीके से डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में आपको पूरी अपडेट देने वाला हूं 1 दिसंबर 2025 की। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। हाँ तो दोस्तों 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। ठीक 1 महीने बाद 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएगी। ठीक 1 दिसंबर 2025 की न्यू अपडेट निकल कर आई है जहां पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं हर एक अपडेट को। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए आजकल देखिए पहला पॉइंट है पेंशन पेमेंट ऑर्डर। ठीक है, उसमें फिलहाल न्यू अपडेट क्या है। आजकल पीपीओ को लेकर सरकार का सबसे बड़ा जोर डिजिटल पर है। इसका मतलब यह है कि आपको पीपीए नंबर, जो पीपीओ नंबर है जो पहले सिर्फ कागज पर होता था, अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सुरक्षित रखा जा रहा है। ठीक है, पीपीओ का डिजिटलीकरण। ठीक है, डिजिटल पीपीओ अब आ गया है। अब केंद्र सरकार ने विभागों में पीपीओ जारी होते ही उसकी एक कॉपी डिजिटल लॉकर में अपलोड हो जाती है। इसका फायदा यह है कि अगर आपको कागजी यानी कि पीपीओ जो कागज पर था पहले वो खो जाए या फिर फट जाए तो आप इसे कभी भी अपने फोन में देख सकते हैं। यह पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने और बैंक में जानकारी अपडेट करने में मदद करता है। ठीक है, तो पीपीओ ये दो तरीके से काम आता है। एक तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा होता है उससे, और दूसरा ये है कि आपकी जो बैंक की जानकारी है उसमें भी काम आता है। ठीक है, अब ई पीपीओ की होम डिलीवरी वित्त मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि पेंशनर्स के रिटायर होने के तुरंत बाद ई पीपीओ यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ को उनके बैंक को भेज दिया जाए, जिससे पेंशन मिलने में कोई भी देरी ना हो। ठीक है, जो भी आप रिटायर होते हैं ठीक बात कुछ ना कुछ कागजी कार्यवाही में आपको डिले होता है तो वो बाद में ना हो। ठीक है, अब देखिए 8वें वेतन आयोग का असर है इस पर। 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 पे कमीशन अब चर्चा में है क्योंकि 1 महीने बाद इसकी सिफारिशें लागू हो जाएगी। जब यह आयोग अपनी सिफारिशें देगा तब सभी मौजूदा पीपीओ में संशोधन होगा। इसका मतलब यह है कि नए बेसिक पे के हिसाब से एक नया पीपीओ जारी किया जाएगा या मौजूदा पीपीओ में संशोधन की पर्ची जारी होगी, जिससे पेंशनर्स की राशि यानी कि पेमेंट आएगी। यह प्रक्रिया 2026 से 2027 के आसपास हो सकती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है हमारा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस FMA पर फिलहाल क्या अपडेट है। पेंशन भोगियों को जो मेडिकल खर्चों के लिए फिक्स रकम मिलती है, इसको FMA बोलते हैं, इसे बढ़ाने की मांग काफी तेजी से चल रही है। फिलहाल यह रकम 1000 रुपए प्रति माह है। मतलब आपको जो मेडिकल इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी नहीं, मेडिकल जो सुविधा मिलती है, ठीक है, मेडिकल भत्ते वगैरह अलाउंसेस, उसमें 1000 रुपए पर मंथ मिलते हैं आपको। ठीक है, अब डिमांड यह है कि पेंशनरों के कई संगठन लगातार यह मांग कर रहे हैं कि बढ़ती महंगाई और मेडिकल खर्चों के कारण FMA को 1000 से बढ़ाकर लगभग 3000 के समथिंग किया जाए। उनका कहना यह है कि आज के समय में 1000 पर्याप्त राशि नहीं है। ठीक है, CGHS के बाहर के लिए यह अलाउंस उन लोगों के लिए जरूरी है जो CGHS की सुविधाओं से दूर है। सरकार ने इस अलाउंस की रकम की समीक्षा करने का संकेत दे दिया है, लेकिन अभी तक इसका कोई आधिकारिक घोषणा या फिर बढ़ोतरी नहीं हुई है। मतलब कोई अनाउंसमेंट वगैरह नहीं हुआ है। मांग तो कर ली है लेकिन नहीं हुआ है। ठीक है, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि FMA की बढ़ोतरी पर विचार किया जा रहा है, लेकिन यह 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले हो सकता है या आयोग की सिफारिशों के साथ ही इसे भी लागू किया जा सकता है। वर्तमान में 1000 रुपए प्रति माह की दर लागू है। अभी फिलहाल जो आपको मिल रहा है वो 1000 रुपए पर मंथ मिल रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है हमारा एडिशनल पेंशन के बारे में न्यू अपडेट। अतिरिक्त पेंशन जिसको हिंदी में बोलते हैं एडिशनल पेंशन को, अतिरिक्त पेंशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। यह नियम अभी लागू है। जैसे कि आपकी उम्र 80 साल होती है, आपकी मूल पेंशन अपने आप 20% बढ़ जाती है। यह बहुत बड़ी राहत है। ठीक है, अब कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र आदि में यह मांग उठी है कि 80 साल के बजाय
या 65 या फिर 70 साल की उम्र में शुरू कर देना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी बढ़ोतरी 80, 85, 90, 95 और 100 साल मतलब 100 साल की उम्र पर ही मिलेगी। ठीक है, एडिशनल पेंशन। अब जरूरी पॉइंट यह है कि आपकी पेंशन वितरण एजेंसी यानी कि जो बैंक ट्रेजरी है, आपकी जन्म तिथि के आधार पर इसे खुद ही लागू कर देगी। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आपकी जितना, जैसे कि जो जन्म प्रमाण पत्र आप लगाते हैं, ठीक है, बैंक वगैरह में, तो जन्म डेट है आपकी, उसी डेट के हिसाब से वो अपने आप लागू कर देती है कि कितने साल के होंगे आप और कितने साल में आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप 80 प्लस करेंगे, अपने आप वो लागू कर देगा। चौथा पॉइंट यहाँ पर आता है डीएनएस रिलीफ, जो आपको मिलता है महंगाई दर, महंगाई राहत। यह इस समय की सबसे बड़ी और ताजा खबर यह है कि डीआर वह पैसा है जो महंगाई को झेलने में आपकी मदद करता है। यह साल में 2 बार बढ़ता है, यानी कि हर 6-6 महीने में बढ़ता है। जुलाई 2025 की डीआर इस बढ़ोतरी की घोषणा हो चुकी है। केंद्र सरकार ने महंगाई राहत यानी कि डीआर की दर को 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया है, मतलब 58% कर दिया है। यह बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपको जुलाई 2025 से नवंबर 2025 का रुका हुआ पैसा एरियर, जो जिसको बोलते हैं दिसंबर 2025 की पेंशन यानी कि 58% की दर के साथ मिलेगा। मतलब देखिए, ये जो बढ़ी हुई दर 1 जुलाई से मानी जा रही है, 1 जुलाई से लेकर दिसंबर तक का एरियर 58% की दर के साथ बढ़ा हुआ मिलेगा। जो अगली डीआर है यानी कि जनवरी 2026 की अगली बढ़ोतरी दर जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगी, यह का फैसला अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि एआईसीपीआई के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। सूत्रों के अनुसार अगली बढ़ोतरी 3 से 4% हो सकती है, यानी डीआर 61% से लेकर 62% तक पहुंच सकता है, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में बताया था। लास्ट अपडेट है हमारी डीआर का 50% क्रॉस करना। डीआर की दर अब 58% हो गई है। यह दर 50% के आंकड़े को पार कर चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो नियम यह कहता है कि जब डीआर या फिर डीए 50% को पार कर जाता है तो इसकी चर्चा होती है कि मूल वेतन में पेंशन का विलय कर दिया जाए। ठीक है, जैसा कि 8वें वेतन आयोग में होगा। हालांकि वित्त मंत्रालय ने अभी तक डीआर के विलय का मर्जर यानी कि मर्जर की कोई आधिकारिक अनाउंसमेंट नहीं किया है, तो और न ही 8वें वेतन आयोग से इसे जोड़ा है। ठीक है, इस समय की मुख्य खुशखबरी यह है कि बढ़ी हुई महंगाई राहत यानी कि 58% और पीपीओ का डिजिटलीकरण है। ठीक है, देखिए फिलहाल ये 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड 1 दिसंबर 2025 की लेटेस्ट अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।